हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। ये इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप 16,69,000 करोड़ है। यह मल्टी सेक्टर में काम करती है। इसका 57% इनकम ऑयल एंड केमिकल सेगमेंट से आती है। इसकी क्रूड रिफाइनरी कैपेसिटी पर डे 1.4 मिलियन बैरल्स है। यह लार्जेस्ट ग्लोबली रिफाइनरी सिंगल साइट है। और इसका 23% इसकी इनकम रिटेल सेगमेंट से आती है। इस इनके 15,200 रिटेल स्टोर्स हैं और 19 करोड़ कस्टमर्स हैं। डिजिटल सर्विस डिजिटल सर्विस बिजनेस में 11% इनकम इनकी आती है। डिजिटल सर्विस से 11% की इनकम आती है। जियो डिजिटल इज द इंडिया लार्जेस्ट सर्विस प्लेटफॉर्म। 41 करोड़ इसके सब्सक्राइबर्स हैं। और जियो में कंपनी की 67% शेयर कंपनी के पास है। और इसमें फेसबुक की भी हिस्सेदारी है, गूगल है, KKR है, विस्टा इक्विटी है, अदर शेयर होल्डर्स हैं। इनका इंटरटेनमेंट सेक्टर में भी इनका बिजनेस है। नेटवर्क 18 मीडिया नेटवर्क 18 मीडिया, CNBC टीवी, कलर्स, MTV, नाइक, हिस्ट्री टीवी एंड अदर्स। इस समय रिलायंस का करंट प्राइस जो है वो 2455 है। और इसने हाई लगाया था 2817 का और लो लगाया था 2180 का। इसकी डिविडेंड यील्ड 0.33% है। इसकी जो बुक वैल्यू है 1214 है। और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू 2.02 है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 4.41 है, जो मार्च में भी 0.41 था, इस समय भी 0.41 है। और इसका ROC 10.1 है, ROE 8.78 है। इस जो इसका पी जो है 24.9 है। और सेक्टर पी 13.4 है। सेक्टर पी से इसका पी ज्यादा, उसका कारण है क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये जियो में भी काम करती है। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में जाएं, टेलीकॉम सेक्टर का पी बहुत ज्यादा है, 44.7 है। आप अगर एयरटेल का पी, भारतीय एयरटेल का पी उठा लें तो 55.8 है। उस हिसाब से वो सब जुड़ के जब आता है तो इनका पी ज्यादा हो जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, इनका प्लेज इनका बिल्कुल नहीं है। चार्ट पे आते हैं। चार्ट से देखिए, एक बार इसने हाई बनाया 30 नवंबर 22 को, फिर ये लो बनाया जाके 7 फरवरी 23 को 2305 का। फिर इसने फिर जाके लो बनाया 20 मार्च 2201 का। फिर ये ऊपर को गई है, फिर ये थोड़ा स्लो डाउन नीचे है। अब इसका 3 साल का हम लोग देखिए, अगर हम 3 और 5 साल का लगा रहे हैं तो ये एक ग्रोइंग कंपनी है जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब इसका हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। देखिए, आप इसका देखिए, इसकी सेल देखिए और प्रॉफिट देखिए। सेल पहले देख लेते हैं। 3,57,000, 3,95,000, 4,33,000, 3 लाख, ये थोड़ी कम हुई है, 3,74,000, यहाँ भी कम है। फिर ये जाके मार्च 18 से बढ़ी है 3,19,000। फिर 219 में 5,68,000, 5,96,000, 421 में 4,66,000, मार्च 22 में 6,98,000, मार्च 23 में 8,79,000। सेल तो बढ़ रही, सेल तो बहुत अच्छी रिकवर कर रही है इसकी, बहुत।
और प्रॉफिट भी, और इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं टैक्स देने के बाद, तो इसके 12 में 19,700, 20,800, 22,500, 23,600, 29,800, 29,800, 36,000, 39,000, 39,800, 53,000, 67,000, 74,000। ये इंडिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, सबसे ज्यादा ये प्रॉफिट देती है। अब रिजर्व जो इनका, देखिए रिजर्व इनके पास, रिजर्व मार्च 22 में 7,72 करोड़ था। अब इस समय 8,14 है। और इनकी बारोइंग जो थी 3,19 करोड़ थी, अब 3,35 करोड़, थोड़ी सी बारोइंग बढ़ी है। इनका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो मार्च 22 में 0.41 था, मार्च 23 में भी 4.1 है, वही है, सेम है। और इनका जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर मार्च 22 में अर्निंग पर शेयर जो था वो था आपका 89.74, और मार्च 23 में 98.59 है। अब हम अब हम बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये, और इसमें प्रोमोटर होल्डिंग जो है, प्रोमोटर होल्डिंग जो है इस मार्च 22 में 56.66% थी जो इस समय मार्च 23 में 50.41% है। और ये जो थोड़ी सी कम हुई है प्रोमोटर होल्डिंग, 0.15% कम हुई है प्रोमोटर की, लेकिन एफ ने होल्डिंग बढ़ाई है। एफ ने होल्डिंग 0.26% टू 6% बढ़ाई है। उस समय मार्च 22 में 24.23 थी, 23 थी, जो मार्च 23 में 22.45 है, 49 है, मतलब इसमें बढ़ी है। और डीआईज ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईज ने 1.83% होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईज की होल्डिंग मार्च 22 में 14.23 थी, और मार्च 23 में 16.06 है, 1.83% बढ़ाई है। गवर्नमेंट ने 0.01% होल्डिंग घटाई है, पब्लिक ने 0.18% होल्डिंग बढ़ाई है। ये और ये इसका जो ये इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने वाली कंपनी है। यदि आप चाहते हैं तो अगर आप 100 शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 5-5, 10-10 शेयर में धीरे धीरे, जैसे अगर नीचे गिरता है तो करते जाइए, अगर ऊपर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे करते जाइए। और ये, और मैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।